आज हम हेल्थ केयर के एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन अक्सर अनदेखे पहलू पर बात करने वाले हैं। ये है रेगुलेटरी सबमिशन। आसान भाषा में कहें तो वो भारी भरकम फाइलें और डेटा जो दवा कंपनियां किसी नई दवा की मंजूरी के लिए सरकार को देती हैं। हमारे हाथ एवरब्लिंग हेल्थ केयर का एक बहुत ही दिलचस्प लेख लगा है, जिसका टाइटल है विश्वास का स्तंभ। और ये लेख एक सवाल से शुरू होता है जो सच कहूं तो सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। सवाल बहुत सीधा और गहरा है। क्या हो अगर किसी दवा की मंजूरी की असली ताकत सिर्फ उसके नतीजों में नहीं, बल्कि इस बात में हो कि उन नतीजों की कितनी ईमानदारी और खुलेपन से जांच हो सकती है। और यहीं से ये डेटा पारदर्शिता का पूरा आइडिया सामने आता है। सही बात है। और जब हम पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कंपनी ने अपना सारा डेटा एक फोल्डर में डालकर जमा कर दिया। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? हाँ, और एवरलिंग हेल्थ केयर का लेख इसी बात पर जोर देता है। पारदर्शिता का मतलब है अपनी पूरी मेथोडोलॉजी को समझाना। आपने कौन से स्टैटिस्टिकल तरीके इस्तेमाल किए और क्यों किए, और सबसे जरूरी बात, सिर्फ अच्छे नतीजे नहीं बल्कि वो नतीजे भी दिखाना जो शायद आपके फेवर में नहीं थे। अच्छा। तो ये सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या मिला, बल्कि ये भी दिखाना है कि आप उस नतीजे तक कैसे पहुंचे। तो ये कुछ वैसा हुआ जैसे स्कूल में गणित का सवाल हल करते वक्त सिर्फ आखिरी जवाब नहीं लिखना, बल्कि ये भी दिखाना कि आपने उसे हल कैसे किया, ताकि टीचर देख सके कि आपकी पूरी प्रोसेस सही थी। बिल्कुल वही। तो फिर इस तरह की गहरी पारदर्शिता से असल में फायदा क्या होता है? इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि ये साइंटिफिक प्रोसेस को ही मजबूत करता है। जब सब कुछ खुला होता है तो दुनिया भर के दूसरे वैज्ञानिक भी उस डेटा को देख सकते हैं, उसे जांच सकते हैं। वो देख सकते हैं कि नतीजे वाकई सही हैं या नहीं। साइंटिफिक रिप्रोड्यूसिबिलिटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है विश्वास। जब रेगुलेटर्स, डॉक्टर्स और आखिर में मरीजों को ये पता होता है कि कुछ भी छिपाया नहीं गया है, तो उस दवा और उसे बनाने वाली कंपनी पर भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन एक मिनट, इसमें एक दिक्कत नहीं है? अगर सब कुछ इतना पारदर्शी हो गया तो क्या कंपनियां अपना सबसे बड़ा सीक्रेट, अपनी अरबों डॉलर की रिसर्च खोने का खतरा नहीं उठाएंगी? मतलब कोई भी कॉम्पिटिटर उनकी मेहनत का फायदा उठा सकता है। ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, और लेख में भी इस पर बात की गई है। मरीजों की प्राइवेसी और कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दोनों ही बहुत जरूरी हैं। इसका समाधान जो है वो एक संतुलन में है। सोर्स बताता है कि कंपनियां डेटा को पूरी तरह पब्लिक किए बिना एक कंट्रोल्ड माहौल में क्वालिफाइड रिसर्चर्स को एक्सेस दे सकती हैं। अच्छा, कंट्रोल्ड एक्सेस। हाँ, और साथ ही रिपोर्टिंग के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाए जा सकते हैं, जिससे जरूरी जानकारी साझा हो जाए, लेकिन कंपनी के जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं वो सुरक्षित रहें। ये तो आज की चुनौतियां हुई, पर टेक्नोलॉजी तो और भी तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से जो डेटा आ रहा है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। क्या भविष्य में ये पारदर्शिता बनाए रखना और भी मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये एक बेहतरीन सवाल है, और एवरब्लिंक हेल्थ केयर का मानना है कि भविष्य इसी दिशा में जा रहा है। हम देखेंगे कि क्लिनिकल स्टडी के जो सारांश है वो आम जनता के लिए और ज्यादा उपलब्ध होंगे। दुनिया भर की जो रेगुलेटरी एजेंसियां हैं वो आपस में डेटा शेयर करने के लिए बेहतर सिस्टम बनाएंगी। हाँ, डेटा की जटिलता बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ ही उसे सरल और साफ तरीके से पेश करने की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तो असल में ये सिर्फ नियम कानून का मामला नहीं है, ये एक तरह से दवा कंपनी का अपने काम पर विश्वास दिखाने का तरीका है। वो कह रहे हैं, देखो हमने कुछ नहीं छुपाया है, आप खुद देख लीजिए। और इसी खुलेपन से असली भरोसा पैदा होता है। बिल्कुल सही। पारदर्शिता से विश्वसनीयता आती है, और विश्वसनीयता ही विश्वास की नींव है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर हमें सोचना चाहिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे डेटा को और शक्तिशाली और जटिल बना रही है, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पारदर्शिता और स्पष्टता के सिस्टम भी उतनी ही तेज़ी से विकसित हों, ताकि वे कहीं पीछे ना रह जाएं।